नेता बनना चाहती है वो, आपने वीडियो देखी वो वाली? हाँ मैंने देखा है। और अगर नेता बननी चाहती है तो अच्छी बात है। अच्छी बात। ऐसे बच्चे तो राजनीति में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। और मैं कल देख रहा था कि वो दिल्ली आई हुई है और दिल्ली कुछ राजनेताओं से वो मिली भी हैं। तो अच्छी बात है, राजनेताओं से मिल के अगर बच्चों के लिए खेल भावना से कोई अच्छा कार्य करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन भैया कुछ नेता से मिली है, ये भी चर्चा का विषय है। देखिए अभी आप पता नहीं विनेश फोगाट पे आप इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव है। हाँ तो चुनाव है, इससे पहले बबीता फोगाट बीजेपी में गई तो कोई किसी को कोई चिंता नहीं हुई। योगेश्वर दत्त बीजेपी में गया, चुनाव लड़ा, किसी को कोई चिंता नहीं हुई। अगर विनेश फोगाट बीजेपी में चली जाती तो आप एक सवाल नहीं करते। और अगर कांग्रेस की तरफ वो जारी है या कांग्रेस के नेताओं से अगर उसे मिलना है तो सबको दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों? दर्द नहीं हो रहा, वो सवाल पैदा कर रही है यहाँ पे बहुत सारे कि भैया इनके साथ ही क्यों गैर राजनीतिक रहे। क्योंकि एक बयान देखा था आपने मीडिया में कि खिलाड़ियों को खिलाड़ी रहना चाहिए, नेता नहीं बनना चाहिए। यही तो दर्द है। हाँ। जब हम अपनी बात अपनी मांग रखते हैं सरकार से तो यही सरकार के लोग कहते हैं कि चुन करके आ जाओ और संसद में आके अपनी बात रख लेना। और आज अगर बेटी किसी राजनेता से अपनी समस्याओं पर मिलती है तो आप कहते हो इनको राजनीति करनी है, राजनीति करनी है। और टिकट लेने गई थी क्या? नहीं, देखिए ये तो वो स्वयं बता सकती है। और अगर वो चुनाव लड़ रही है तो मोस्ट वेलकम है उस बेटी का। और सबसे पहले तो आज मैं एक बात कहूँगा कि अब फिर हमारी बेटियों ने सोना ही सोना भारत के लिए ला रखा है और भारत की वर्ल्ड चैंपियन बनी हुई है हमारी बेटियां अंडर 17 में। और 5-6 बेटियां गोल्ड जीत चुकी हैं, कुछ सिल्वर के लिए लड़ रही हैं, कुछ अभी ब्रॉन्ज के लिए लड़ रही हैं और 2 आज भी गोल्ड के लिए ट्राई था। और मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि हमारी बेटियों ने गोल्ड ही नहीं जीता, कुश्ती में जो ये ट्रॉफी थी उस पर भी कब्जा कर लिया। अब क्या कहेंगे ये? क्या कहेंगे बेटियों के बारे में? कौन है ये बेटियां? किसकी हैं ये बेटियां? फेडरेशन मेहनत करवाती है। कौन फेडरेशन मेहनत करा रही है? फेडरेशन तो उनके यौन शोषण कर रही है जो फेडरेशन पे आरोप लगे हैं। सवाल यही है, क्या एमएलए बनना चाहती है विनेश फोगाट? एमएलए नहीं है तो मंत्री बननी चाहिए। मंत्री बननी चाहिए और वो भी खेल विभाग की, ताकि एक खिलाड़ी जो लड़ करके आया, देश के लिए नाम रोशन किया, और अगर वो खेल विभाग में रहेंगी तो हो सकता है जो जो कमियां उसने झेली उन कमियों को वो खेल विभाग में रह करके दूर कर सके। देखिए एक्सपर्ट लोग ही अलग अलग मंत्रालय के होने चाहिए। अगर जिसने हल ना पकड़ा हो, जिसने कभी खेती के बारे में पता ना हो, उसे आप कृषि मंत्री बना देंगे तो वो क्या करेगा? मौके का फायदा उठा रही है। क्या मौके का फायदा? क्या अभी टीआरपी मिली हुई है तो सोच रही है। टीआरपी किसने दी है? किसने दी है टीआरपी? किसी नेता ने दी है या सरकार ने दी है? ये जनता ने टीआरपी दी है और जनता की वो बेटी है। क्यों हरियाणा पे इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? कहाँ मचा बवाल? अरे बहुत बवाल है, चारों तरफ हरियाणा हरियाणा सुनाई दे रहा है। तो भाजपा के ये कह रहे हैं कि अगर हम हरियाणा हारे तो केंद्रीय सरकार गिर जाएगी हमारी। देखिए अब डर है। हरियाणा तो हार चुके हैं। कहाँ? 70 सीट कम से कम इंडिया गठबंधन जीतेगा। मीडिया वाले दिखा रहे हैं 30 पे अटक जाएंगे। 70 सीट मीडिया तो उसमें भी दिखा रही थी। पोल आ गया है 30 से ऊपर नहीं है। मीडिया तो 2024 के चुनाव में भी दिखा रही थी 350 पौने 400 बीजेपी को। कितनी आई? कम आई। चिंता मत करो, ये सब देश की जनता जान चुकी है कि मीडिया एक मैनेज होती है और वो मैनेज में पैसे के बल पर वो बोलती है। तो देखिए वहीं रहो, चुनाव है 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट खुलेगा और 1 अक्टूबर को जब हरियाणा में वोटिंग होगी तो वो वोटिंग जो होगी वो किसानों की शहादत पर होगी, एमएसपी की गारंटी कानून पे होगी, बेटियों के सम्मान पर होगी, बेरोजगारी पर होगी, महंगाई पर होगी, शिक्षा पर होगी, स्वास्थ्य पर होगी। इन सब मुद्दों पर वहाँ वोटिंग होगी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये भी चलेगा। लेकिन सवाल यही 12 तारीख तक का समय है, विनेश फोगाट नेताओं से मिल रही हैं तो क्या तो यही लगाए जा रहे हैं कि भैया अब खेल चुनावी हो चुका है, अब खेल कुश्ती वाला नहीं है, अब दंगल होगा। और दंगल भी अगर होगा तो दंगल भी पहलवानों से ही होगा। पहलवानों से ही होगा। और जिसने इन बेटियों पे आरोप लगाए थे, जिसने परिवार की होकर के साथ नहीं दिया था, तो विनेश फोगाट उसी चरखी दादरी से लड़ेगी और बबीता फोगाट के सामने लड़ेगी। बहनों को आपस में लड़ा दोगे? क्यों? हम तो योगेश्वर दत्त के सामने भी बजरंग पूनिया को देखना चाहते हैं। अच्छा, वो भी कि पहलवानों से पहलवान लड़े तभी तो आए कुश्ती का मजा। तो ये मतलब परिवार में फूट नहीं हो? क्या परिवार में फूट हो जाएगी? कुश्ती परिवार ऊपर से क्यों? रिश्ता क्यों? परिवारों में कैसे फूट हो जाती है? सिंधिया परिवार नहीं लड़ते, एक कांग्रेस में थे, एक बीजेपी में थे।
तो यही है क्या परिवारवाद इसमें फिर से हावी हो गया या कहाँ? फेमस है? क्यों परिवारवाद कहाँ से? यही तो उन्होंने बोला था कि भैया हरियाणा के ही बच्चे क्यों सबसे ज्यादा कुश्ती में जाए। अब आप कह रहे हो हरियाणा सबसे ज्यादा चर्चे में, जानबूझ के टीआरपी क्यों नहीं जाते हैं? मेहनत करते हैं, उनको पता है कितनी मेहनत करते हैं वो अपने बच्चों पर। पूरा गांव, पूरा हल्का लगा देता है एक बच्चे के पीछे अपनी जान। आपने देखा एक व्यक्ति घी के 2 पिप्पे कांवर की तरह 50 किलोमीटर चल करके विनेश फोगाट के लिए लेकर के आया, जबकि उसका कोई रिश्ता नहीं था, विनेश फोगाट से कभी मिला नहीं था, फिर भी उस बेटी के लिए वो लेकर के आया। तो यही तो, इसे ही तो कहते हैं कि बेटियों के लिए हरियाणा खड़ा हो जाता है। यही पैदा होता है। जिस तरीके से भाजपा डरी हुई है, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हम केंद्र से चले जाएंगे अगर हरियाणा हार गए, तो डर बैठ गया है या राहुल गांधी से डर गए हैं या विनेश फोगाट बीच में रास्ते में यहाँ दिखाई दे रही है उसका भी डर है? जब किसी इंसान को डर लगने लगता है समझ लो उसका जाने का समय आ गया। कहाँ जाने का समय आ गया? देश अभी तो आप ही तो बता रहे हो डर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। बयान आ रहे हैं। तो जब बयान क्या है? जिसके पेट में दर्द होगा जुबान पे वही तो बताएगा दर्द हो रहा है। अगर दर्द मेरे है तो तुम थोड़ा ही बताओगे कि मुझे दर्द है। दर्द तो मुझे है, तो डर किसको है? बीजेपी को। तो बीजेपी का दर्द सामने आ चुका है। और हरियाणा नहीं, जम्मू कश्मीर भी हार रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी बीजेपी हार रही है। पूरा हरियाणा सपोर्ट करेगा अगर विनेश फोगाट एमएलए बनी या फिर? हरियाणा नहीं, पूरा देश सपोर्ट करेगा। ये ताऊ भी उनके लिए चुनाव प्रचार में वही मिलेगा, वही मिलेगा बेटियों के सम्मान में, और ताऊ कूद जाएगा मैदान में। हरियाणा हरियाणा हो गया, वहाँ महाभारत लगता है इस बार। और दूध दही का खाना, और यही तो हरियाणा का पहचान है। तो वो दूध दही के खाने वाले हैं। सीधी बात, नो बकवास, ये हरियाणा की बात है। हरियाणा इंतजार नहीं करता। किसानों को अंदर नहीं आने दिया था सरकार ने, तो लगता है कि भैया ऐसे कैसे छोड़ देंगे कुर्सी? जब इस किसानों को अंदर नहीं आने दिया तो अब किसानों ने भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है कि अब बीजेपी की नो एंट्री कर देंगे। यही हरियाणा है।